हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे आरसीबीओ क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा अपने घर पे लगाना चाहिए और यहाँ पे आरसीबीओ के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट भी करने वाले हैं कि कैसे जाने हमारा आरसीबीओ सही है, खराब है, कैसे काम करता है। A to Z कंप्लीट इस वीडियो में आरसीबीओ के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 आरसीबीओ है और इस तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे ये हमारा C6 यानी 6 एम्पेयर में 10 मिली एम्पेयर का है, ये 10 एम्पेयर में 30 मिली एम्पेयर का है, ये 40 एम्पेयर में 300 मिली एम्पेयर का है और ये 3 फेज लाइन के लिए है। जहाँ पे आपका 3 फेज 1 न्यूट्रल होता है वहाँ पे इसका उपयोग होता है और वहाँ पे इसे लगाया जाता है। ये दोनों जो है ये हमारा सिंगल फेज लाइन के लिए है, जहाँ पे हमारा 1 फेज 1 न्यूट्रल होता है। अगर बात करें आरसीबीओ फुल फॉर्म की तो रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवर करंट होता है। यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर है, जैसे एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी होता है। जैसे कहीं पे आप एमसीबी लगाते हैं तो वहां पे आपको शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है और जहां पे आपको लीकेज प्रोटेक्शन चाहिए तो आरसीसीबी, ईएलसीबी लगाते हैं। उसी तरह से आरसीबीओ में आपका एमसीबी प्लस आरसीसीबी दोनों मिल जाता है। जैसे अगर आपको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड और आपको लीकेज दोनों प्रोटेक्शन चाहिए तो एमसीबी और आरसीसीबी आपको 2 डिवाइस लगाना पड़ता है, तब जाकर के आपको प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे आरसीबीओ में आपका दोनों एक डिवाइस में मिल जाता है, एमसीबी प्लस आरसीसीबी, जो आपका शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, लीकेज पे काम करता है। यानी यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जो आरसीबीओ है उसके अंदर एमसीबी प्लस आरसीसीबी दोनों होता है एक ही डिवाइस में। आपको अलग अलग एमसीबी और आरसीसीबी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे ब्रांड की, कंपनी की, तो एल&टी इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन का मैंने लिया है, क्योंकि जनरली जो मार्केट में आपको मिलता है आरसीबीओ उससे ये अलग है, बेहतर है, कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर फीचर होता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे इसके अंदर इंडिकेटर है, ट्रिपिंग पे इंडिकेटर हमारा ये सब जलेगा। जैसे अगर शॉर्ट सर्किट पे ये ट्रिप करता है तो इसके अंदर एक ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करेगा कि आपका शॉर्ट सर्किट पे ये आपका ट्रिप हुआ है, जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप हुआ है। अगर आपका लीकेज पे ट्रिप करेगा तो ये हमारा इंडिकेट करेगा कि ये लीकेज पे ट्रिप हुआ है। तो ये चीजें आपको मिल जाती हैं। उसके बाद इस दोनों में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अंतर है। जैसे ये हमारा एडीआई है और ये नॉन एडीआई है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नज़दीक करके दिखाऊं तो आपको कहीं कुछ बेहतर नज़र आए। इसके अंदर हमारा एडीआई लगा हुआ है, इसके अंदर आपका नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या अंतर है और ये कहाँ पे लगाया जाता है ये आपको अच्छी तरह से समझना है। जो एडीआई टेक्नोलॉजी आती है इसे आप रेगुलर जगह पे लगा सकते हैं और ऐसे जगह पे भी लगा सकते हैं जहां पे आपका पावर सप्लाई डिस्टर्बेंस हो, जैसे हार्मोनिक। इससे आपका ट्रिपिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यानी हार्मोनिक की वजह से बार बार अगर आपका ट्रिपिंग आ रहा है प्रॉब्लम, तो वहां पे इसे आप लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर बात करें एप्लीकेशन, जैसे लोड है, उसकी ज़्यादा जानकारी ना हो तो वहां पे आपको सही रेटिंग और मिली एम्पियर का एडीआई आरसीबीओ लगाना चाहिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमें मालूम नहीं है फ्यूचर में या रिसेंटली किस तरह के उपकरण, किस तरह के लोड हमारे चलेंगे, घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह का हो आपका, जैसे हमारे जो माइक्रो ओवन होते हैं या हीटर होते हैं उसमें एलिमेंट होते हैं, या अगर बात करें फ्रिज की, एसी की, तो उसमें कंप्रेसर होते हैं, या बात करते हैं हम वॉशिंग मशीन की तो उसमें हमारे मोटर होते हैं।
बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे टीवी हुआ, कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ, तो इस तरह के उपकरण अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर हमें मालूम नहीं है कि किस तरह का उपकरण फ्यूचर में, भविष्य में चलेंगे, तो वहाँ पे अगर हम ADI टेक्नोलॉजी का RCBO लगा देते हैं तो हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ADI टेक्नोलॉजी का जो RCBO है वो हर तरह के उपकरण चलाने के लिए सपोर्ट करता है और प्रॉपर तरह से चलता है, किसी भी तरह की परेशानी की सामना नहीं करना पड़ता है। अगर बात करें ये कितने एम्पेयर तक के साइज में आता है, जैसे ये 6 एम्पेयर है, ये 10 एम्पेयर है, ये 40 एम्पेयर है, तो ये 6 एम्पेयर से लेकर के 100 एम्पेयर तक के साइज में आता है। जो 6 एम्पेयर से लेकर के 40 एम्पेयर तक है वो आपका DP यानी 2 MCB के जो साइज होते हैं वो साइज में आपका आता है। उसके ऊपर का जो साइज होता है एम्पेयर, उसमें आपका ये बढ़ जाता है। TPN लेंगे तो उसमें भी बढ़ जाएगा, यानी बड़ा जब एम्पेयर साइज होगा तो लोड लेने की कैपेसिटी जब बढ़ता है तो उसके अंदर आपका ये साइज बढ़ जाता है। अगर बात करें शॉर्ट सर्किट, जैसे ये किलो एम्पेयर कितने, तो ये 10 किलो एम्पेयर तक है। अगर हेवी शॉर्ट लगता है तो ट्रिप कर जाएगा। अगर बात करें मिली एम्पेयर की, जैसे ये 10 मिली एम्पेयर है, ये 30 मिली एम्पेयर है, ये 300 मिली एम्पेयर है, तो ये आपका 10 मिली एम्पेयर से लेकर के 300 मिली एम्पेयर तक आता है। तो आप अपना मिली एम्पेयर रेटिंग जो है कैलकुलेशन करके भी लगा सकते हैं। जो 10 मिली एम्पेयर होता है ये आपका स्विमिंग पूल के लिए बेहतर होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है, लाइटिंग किया गया रहता है, तो उस समय आपका किसी तरह का लीकेज हो तो किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो, उस जगह के लिए ये काफी परफेक्ट होता है और उस जगह पे इसे जरूर लगाया जाता है। यानी कोई भी पानी के कांटेक्ट में आने वाले कोई चीज आपके हैं, जैसे खास करके स्विमिंग पूल होता है, या बहुत से लोग घर पे छोटे स्विमिंग पूल बनाते हैं, या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपका पानी का कांटेक्ट हो सकता है, उसके अंदर लाइटिंग है या इलेक्ट्रिकल कुछ लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आपका 10 मिली एम्पेयर बिल्कुल सही और परफेक्ट होता है। अब चलिए हम बात करते हैं इनकी टेस्टिंग की, यानी इसे हम टेस्ट करेंगे कि सही कैसे जाने कि ये सही है या खराब है या प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। ये शॉर्ट सर्किट पे इसका इंडिकेटर जो है और लीकेज पे कौन सा जल रहा है, तो हम यहाँ पे किसी एक को ले लेंगे, इस दोनों में से इसे ले लेते हैं और इसे ही हम चेक करके दिखलाते हैं। यहाँ पे हम 2 वायर लिए हैं, एक ब्लैक है एक रेड है। हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये N लिखा गया है, इसमें भी लिखा गया है, तो इस साइड न्यूट्रल का कनेक्शन होगा, यानी जो ब्लैक होता है उसका कनेक्शन हम करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बगल वाले में हमारा फेज का कनेक्शन होगा। तो चलिए हम यहाँ पे न्यूट्रल फेज 2 वायर को यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे इस तरह से हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरह से दिखाई दे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 2 वायर और लेते हैं हम। यहाँ पे ये जो 2 वायर है यहाँ पे हम कनेक्शन करने वाले हैं। ये हमारा ऊपर से इनपुट हो रहा है, जैसे इसमें अभी हमारा लाइन नहीं है, हम कनेक्शन करने के बाद इसके अंदर लाइन देंगे, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखलाएंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल, सामने सामने ध्यान में रहे कि इसके सामने ही न्यूट्रल का कनेक्शन आपको करना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे फेज, और यहाँ पे इसका कर लेते हैं कनेक्शन। ये हमारा इनपुट कनेक्शन भी इसके अंदर हो गया, ठीक है। ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले इसे करेंगे ऑफ, और यहाँ पे इसके अंदर हमें लाइन देना है, तो सबसे पहले हम लाइन देंगे। तो लाइन चालू करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब इसके अंदर हमारा लाइन आ चुका है। जैसे यहाँ पे अगर लाइन टेस्टर से हम चेक करेंगे तो ये देखिए हमारा लाइन टेस्टर जल रहा है, यानी फेज लाइन इसमें आ रहा है। ये हमारा न्यूट्रल है तो इसमें नहीं जलेगा। अब यहाँ पे हम चेक करने के लिए एक बल्ब होल्डर लेंगे और यहाँ पे आपको वार्निंग करेंगे। आप कभी भी इस तरह की टेस्टिंग नहीं करें आप अपने घर पे, क्योंकि इसमें खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी इक्विपमेंट आपका सही हो, वो फेल भी होता है। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर टेस्टिंग कर रहा हूँ तो एक बंदे को देख रेख के लिए रखा हूँ, किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हो। अब यहाँ पे इसको हम ऑन करेंगे, ऑन कर लिए यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे एक बटन है ट्रिप टेस्टिंग का, इसे हम एक बार दबाते हैं, ट्रिप कर गया। फिर इसे ऑन करते हैं और यहाँ पे क्लियर तरह से लिखा गया है टेस्ट मंथली, यानी महीने में एक बार आपको जरूर इसे दबा करके ट्रिप कर देना चाहिए।
कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, ये जरूरी होता है। ये ऑन हो गया। अब उसके बाद ये जो 2 वायर है बल्ब होल्डर का, अब यहाँ पे सबसे पहले बल्ब को चेक करेंगे आउटपुट से इसका, तो ये हमारा जल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे तरीका देखिए, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे टच करते हैं यानी इसके अंदर, और एक यहाँ पे हम टच करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं। देखिए ट्रिप कर गया, सही है, ठीक है। इसे हम फिर से ऑन करेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टच करेंगे, ट्रिप कर गया। यानी इसके आउटपुट, यानी ये न्यूट्रल हुआ और इनपुट फेज हुआ। अगर हम टेस्ट करेंगे तो ये आपका ट्रिप कर जाएगा, यानी किसी भी तरह का लीकेज, एक तरह से ये लीकेज हुआ कि आपने इसके इनपुट से लाइन लिया और इसके आउटपुट से लिया, तो ये लीकेज हो जाता है, ये ट्रिप कर जाता है। अगर एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे हम फेज को ही चलिए जोड़ लेते हैं, जैसे एक ये तरीका है हमारा, यहाँ फेज को जोड़ लिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक वायर लिए हैं, ये अर्थ वायर है, यानी बड़ी अर्थ जो घर पे सेफ्टी के लिए किया जाता है वो है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे ऑन करते हैं, ठीक है। अब इसको बल्ब को जलाने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रल में इसको यूज करेंगे, तो ये हमारा बल्ब नहीं जलना चाहिए, ट्रिप करना चाहिए, तब जाके ये सही होता है। जैसे चलिए यहाँ पे लगाते हैं, ट्रिप कर गया, ये नहीं जला, यानी ये सही है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाते हैं, न्यूट्रल में ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑन कर दिए। अब यहाँ पे इसे ऑन करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं, ट्रिप कर गया। ऐसे भी दूसरी चीज, जैसे इसे हम ऑन कर दिए, अगर डायरेक्ट आपका अर्थ यहाँ पे टच कर जाए तो भी ट्रिप कर जाएगा, डायरेक्ट अर्थ आपके फेस में टच कर जाए तो भी ट्रिप करेगा। अगर यहाँ पे एमसीबी की तरह अगर हम चेक करना चाहते हैं शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्रिप कर गया, ट्रिप करना चाहिए, यानी शॉर्ट सर्किट पे भी ट्रिप कर गया। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे वो चीज, इंडिकेटर। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये रेड कलर का इंडिकेटर हमारा यहाँ पे हो गया है। जैसे एक इंडिकेटर आप कह सकते हैं, उसके अंदर लगाया गया रहता है, बल्ब नहीं रहता है लेकिन इंडिकेट के लिए लगाया गया रहता है। ये हमारा रेड हो गया, ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप किया है। अब हम यहाँ पे लीकेज वाला चेक करके दिखाते हैं, कलर। जैसे अब इसे ऑन किए ना, ये ऑन कर दिया, उसके बाद से ये हमारा इसके अंदर से गायब हो जाएगा कलर, यानी रेड वाला जो था वो गायब हो जाता है, ठीक है। अब इसे चलिए हम फिर ऑन करते हैं और यहाँ पे लीकेज के लिए हम टच करेंगे, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग कलर हो गया, ये येलो टाइप का थोड़ा सा हो गया। अगर आप ध्यान देंगे तो ये येलो टाइप का हो गया। अगर इसी को हम ऑन करके ऑफ करेंगे तो ये फिर कलर अलग हो जाएगा, इसमें से कलर गायब हो गया, ठीक है। चलिए एक बार हम फेज से ही यहाँ पे करते हैं टच और फिर उसके बाद लीकेज वाला हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये येलो टाइप का हो गया, ठीक है, ये चीज हो जाता है। यानी जब हमारा लीकेज से ट्रिप किया तो ये हमारा इंडिकेट करेगा येलो पे, और शॉर्ट सर्किट पे ये रेड हमारा इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से ये ट्रिपिंग टेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आरसीबीओ है वो सही है या खराब है। सब में यही फार्मूला, चाहे कोई सा भी आरसीबीओ है, सब में इसी तरह से चेक किया जाता है। तो प्रैक्टिकल भी हमने आपको टेस्ट करके दिखला दिया, शॉर्ट सर्किट पे भी काम कर रहा है, आपका लीकेज भी काम कर रहा है। रही बात ओवरलोड की, तो ओवरलोड अगर आप ओवरलोड दे देंगे तो भी ये ट्रिप कर जाएगा। ओवरलोड के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है, अगर आपका कोई इंडिकेटर ऑन नहीं होता है तो समझ जाइए कि ओवरलोड पे ये ट्रिप हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको एक अच्छी जानकारी मिली है और आपको कुछ नॉलेज हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।